दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप उनको देख भी रहे हैं और अपना स्नेह भी दे रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आने वाले टाइम में हम लाइव सेशन जो है वो भी शुरू कर पाएंगे अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों कुंडली में ग्रहों के भाव अनुसार जो फल हैं उनके वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों ज्योतिष के ऊपर जो टॉपिक्स हम चूज़ कर रहे हैं उनकी वीडियोस भी हम इस चैनल के ऊपर ही अपलोड करते हैं दोस्तों। तो ज्योतिष के बारे में जानकारी और ज्योतिष में ग्रहों की विवेचना हम कैसे अपनी कुंडली को देख सकते हैं उनकी वीडियोस भी हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक शनि, राहु और केतु के बारे में है दोस्तों। मोस्टली केसेस में दोस्तों ग्रहों की संज्ञा में शनि, राहु और केतु ही एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जिनके लोग जो हैं उपाय इन्हीं ग्रहों के करते हैं दोस्तों। तो कुंडली में हम कैसे जानें कि हमारे जो ये ग्रह हैं कि हमें अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं दोस्तों, और हमें किन स्थितियों में उपाय करने चाहिए। दोस्तों आमदन की जब बात आती है, पैसे की जब बात आती है, तो पैसे के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। जब बरकत की बात आती है कि आपके घर में पैसा रुकता है कि नहीं, सेविंग्स है कि नहीं, तो वो चीज़ बृहस्पति से देखते हैं। लेकिन लाखों की इनकम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े लेबर्स, कंस्ट्रक्शंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बिल्डर्स, तो ये सब चीज़ें लाखों में पैसा देने वाले जो ग्रह होते हैं दोस्तों वो शनि, राहु और केतु ही हैं दोस्तों। कुंडली में सप्तम भाव जो होता है वो हमारे जीवन साथी का भाव भी है, हमारी बिजनेस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी है, हमारी डेली इनकम भी है। और पूरी कुंडली में दोस्तों सप्तम भाव में ही शनि देव को उच्च का बोला गया है, क्योंकि वो राशि जो है वो शुक्र देव की राशि है दोस्तों। तुला राशि वहां पे पड़ती है। बैलेंस स्थिति के इंसान होते हैं। तो डेली इनकम में लाखों की इनकम देने वाले जो ग्रह हैं वो शनि देव ही हैं दोस्तों। चाहे वो आपको रेंटेड इनकम आ रही हो, चाहे वो आपकी बिजनेस की इनकम हो, चाहे वो आपके बड़े बड़े शोरूम्स हों या फिर आपके बड़े बड़े बिल्डिंग्स के काम हों दोस्तों, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो शनि देव के ही कारण हम देखते हैं। तो ये ग्रह अच्छे हुए कि बुरे हुए दोस्तों, हम अपने कर्मों द्वारा दोस्तों ग्रहों को खराब करते हैं। वो भी जब हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है तब हमारे कर्म भी दोस्तों वैसे बन जाते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी सोच जो है वो वैसी बन जाती है दोस्तों। तो हम टॉपिक के ऊपर आएंगे दोस्तों। कुंडली में शनि देव जो हैं दोस्तों, जब किसी भी जातक की कुंडली में शनि देव से पहले हम ये बात हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली में शनि देव हमें कुंडली में क्या दर्शाते हैं। कुंडली में दोस्तों शनि देव जो है जितने भी हमारे मकान हैं, हमारी प्रॉपर्टियां हैं, वो सब शनि देव के अंडर आती हैं। अगर आपका मकान जो है वो बिक चुका है, आपका मकान नहीं बन रहा, या फिर मकान बनाने के बाद मुसीबतों का जो ढेर है आपके ऊपर आ चला, तो ये शनि देव की ही नेगेटिविटी है दोस्तों। शनि देव के साथ साथ आपको फोर्थ हाउस भी देखना जरूरी होता है। तो कुंडली में दोस्तों शनि मकानों को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लोहा, बिल्डिंग मटेरियल के काम, ये सब शनि देव के अंडर ही चलते हैं दोस्तों। कुंडली में दोस्तों जब शनि देव लगन में होते हैं, किसी भी जातक की कुंडली में जब गोचर वर्ष
ट्रांजिट में दोस्त, जैसे कि अभी मकर लगन वालों के लगन से शनिदेव का गोचर चल रहा है, तो पिछले 2.5 साल से उनकी स्थिति जो होगी वो बड़ी खराब होगी दोस्तों। तो गोचर में भी आप देखें, वर्षफल में भी देखें और आपकी जन्म कुंडली में भी देखें कि अगर शनिदेव लगन में है तो वो कहीं ना कहीं नीच का असर दे रहे होंगे आपको। अब नीच के शनिदेव लगन में बोले गए हैं दोस्तों, मेष राशि लगन में पड़ती है तो वो नीच के असर देते हैं। अब शनिदेव जब नीच के होंगे तो इंसान क्या करेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं नॉन वेज ड्रिंक, नॉन वेज मांस, मदिरा, नशा, ये सब चीजें शनि नेगेटिव की निशानी होंगी। कंजूस प्रवृत्ति के इंसान होंगे, मीन मेघ निकालने वाले इंसान होंगे, नुक्ताचीनी वाले इंसान होंगे और कहीं ना कहीं दूसरों को हार्म करने वाले इंसान होंगे जब शनिदेव लगन में बैठ के अपनी नेगेटिविटी को दिखा रहे होंगे। और जब भी कभी दोस्तों शनिदेव लगन से गोचर करते हैं दोस्तों, तो मकानों का बिकना, कहीं ना कहीं थाना कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सब इंसान फेस करता है। क्योंकि शनि लगन में जब बैठते हैं तो शनि किन भावों के कारक हैं दोस्तों, शनि अष्टम भाव के कारक हैं। अष्टम भाव जो है वो शमशान का भाव बोला गया है, दुख तकलीफों का भाव बोला गया है। अब अष्टम भाव का कारक जब लगन में बैठेगा तो अष्टम के फल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ आपके 10th हाउस के जो राशिपति हैं वो भी शनि है। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है दोस्तों, आपकी जॉब है, बिजनेस है, आपका कर्म का क्षेत्र है वो, तो वहां पे भी डिस्ट्रैक्शन। 11th हाउस के भी लॉर्ड जो है वो भी शनि है, राशिपति, वहां से हम इनकम देखते हैं, अपनी मंथली इनकम, तो वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित। अब सप्तम भाव में शनि उच्च के होते हैं तो उच्च के फलों में कमी आएगी। मीन्स शनि जब लगन में नीच के बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में जो ये भाव होते हैं, सप्तम, अष्टम, कर्म और 11th, इन सभी भावों के जो फल होंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव देखने को मिलेंगे। कारण इसके पीछे ये हुआ कि सूर्यदेव लगन में उच्च के हैं और शनिदेव लगन में नीच के हैं। अब सूर्य आपके पिता भी हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी है, आपकी मान पद प्रतिष्ठा भी है, नौकरी भी है। सूर्य और शनि का टकराव जब होता है दोस्तों, लगन में जब होगा तो कहीं ना कहीं मंगल भी खराब होंगे और राहु भी खराब होंगे। अब कुंडली में जब राहु खराब होंगे तो राहु की नेगेटिविटी शनि के रूप में आपको नॉन वेज, नशा, मांस, मदिरा, गलत विचार, गलत सोच, ये सब चीजें आपको घेर लेती हैं दोस्तों। सुस्ती इंसान के अंदर आ जाती है दोस्तों। तो ये शनि के नेगेटिविटी की निशानी होती है कुंडली के अनुसार। लेकिन उसके ऑपोजिट ही सप्तम भाव में शनि उच्च के बोले गए हैं। अब जब ग्रह उच्च का हो गया है दोस्तों, तो जो भाव मैंने आपको गिनाए हैं 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, उन सभी भावों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी दोस्तों। इनकम लाखों में होगी, काम शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो जाएंगे, मकानों के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, मकान नहीं बन रहे थे तो मकान बनने शुरू हो जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिक जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है हम शनि से देखते हैं दोस्तों। कुंडली में अब जब हम बात करें राहु देव की, तो राहु कुंडली में आपके विचार हैं। केतु नेकी के सरदार बोले गए हैं दोस्तों। नेकी, अच्छी सोच, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म, गुरु का जो एक शिष्य होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं केतु का स्वरूप ही है। तो केतु जो है वो नेकी है, राहु जो है वो बदी है दोस्तों। राहु अर्चने है तो केतु कहीं ना कहीं अच्छी सोच भी है। तो राहु जो है दोस्तों वो आपके विचार हैं। कुंडली में राहु द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। द्वादश भाव जो है वो खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, लड़ाई झगड़ों का है, थाना कोर्ट कचहरी का है और जिंदगी का एक एग्जिट पॉइंट है। बेडरूम का भाव भी 12वां है, आपकी रात की नींद का भाव भी जो है वो 12वां है। तो 12वें भाव में राहु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब 12वें भाव में राहु रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, कारक भी हैं, और 12वें भाव में ही राहु देव नीच के हैं दोस्तों। तो राहु जब नीच के होंगे तो इंसान की सोच, जो दिमाग में चलने वाले जो बुद्ध के ख्याल होंगे, विचार होंगे राहु के, वो आपस में टकराकर मंद बुद्धि, कहीं ना कहीं विनाश बुद्धि, विपरीत बुद्धि
और कहीं ना कहीं ख्याली पका जो है वो दिमाग में चलते रहते हैं दोस्तों। बुध बुद्धि है, राहु विचार है, तो ये समावेश जो है वो नेगेटिव सेंस में द्वादश भाव में बनेगा, तो वहां पे राहु नीच के हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु देव गोचर वर्ष कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, और वर्षफल में या फिर आपकी महादशा में या फिर जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हुए हैं। बट उसी के ऑपोजिट 6th भाव में राहु देव उच्च के हैं। अब छठा भाव जो है वो हिसाब किताब का भाव भी है दोस्तों, आपके मामा का भाव भी है, और आपका छठा भाव कंपटीशन एग्जाम का भाव भी है। अगर कुंडली में छठे भाव में राहु देव बैठे हों और कुंडली में छठे भाव के राशिपति बुध देव अच्छे हों, तो इंसान के पास बड़ी हाजिर जवाब बुद्धि होगी दोस्तों, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल जाने वाला इंसान होगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति भी अच्छी हो, तो राहु छठे में उच्च के हैं, द्वादश में नीच के हैं दोस्तों। अब अगर कुंडली में दोस्तों आपके बेडरूम में आपने ब्लू कलर कर रखा हो, हरा रंग कर रखा हो, तो बेडरूम का जो भाव होता है वो 12वां भाव है। हरा रंग जो होता है दोस्तों वो बेसिकली मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का 12वां भाव जो आपका बेडरूम है, तो वहां पे बुध देव जो है वो नीच के फल देते हैं। तो इन चीजों को, आपके कलर कॉम्बिनेशन को भी आप जरूर समझें दोस्तों। कुंडली में केतु की जब हम बात करते हैं, तो केतु द्वादश भाव में उच्च के हैं, छठे भाव में नीच के हैं। अब छठे भाव में दोस्तों केतु जो है वो रोग है, ऋण है, शत्रु है, कर्जा है, बीमारी है, और कहीं ना कहीं कुंडली में ब्याज के ऊपर ब्याज जो होता है वो भी केतु की ही देन है दोस्तों। चंद्र जब कुंडली में खराब होंगे तो इंसान पैसे का लेन देन हिसाब किताब जो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, लिक्विडिटी कैश ही खत्म होती जाएगी, और ब्याज को कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर ब्याज के लिए पैसे उठाएगा दोस्तों। तो ये छठे भाव के केतु की नेगेटिविटी है दोस्तों। टांगों में, पैरों में, जॉइंट्स में दर्द हो जाना, नाभि के नीचे के जितने भी रोंग्स होंगे, पत्थरी, अपेंडिक्स, मूत्र संबंधी परेशानियां, ये सब छठे भाव के केतु की निशानी है, ये नेगेटिव भाव की निशानी है दोस्तों। लेकिन केतु द्वादश में उच्च के हैं, तो मीन्स द्वादश भाव जो है वो हवाई यात्राओं का भी है दोस्तों, विदेश यात्राओं का भी है। और केतु जिनके अच्छे होते हैं दोस्तों, विदेश की यात्राएं, हवाई यात्राएं, ऐसा इंसान ऐश जो करता है वो केतु ही इंसान को ऐश करवाता है। एक ब्रांड के रूप में जो इंसान काम करता है तो वो केतु की ही पॉजिटिविटी है दोस्तों। केतु आपके पुत्र संतान है, घर में पाला हुआ कुत्ता भी जो है वो भी दोस्तों केतु है। दो रंगिया जानवर जो होता है दोस्तों वो भी केतु है। कुंडली में शुक्र और शनि जब भी इकट्ठे होंगे दोस्तों, तो केतु कुंडली में अच्छे होंगे, केतु के फल आपको ताउम्र अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन कुंडली में चंद्रमा और शनि जब इकट्ठे होंगे तो केतु के फल नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर समझें दोस्तों। तो द्वादश में केतु जब होते हैं दोस्तों, ऐसा इंसान गुरु की शरण में बैठा होता है, इंसान ऐश, बड़ी ऐश करता है दोस्तों। ऐसे जातक के घर में जब पुत्र संतान पैदा होती है तो इंसान का भाग्य जो होता है दोस्तों वो ऊंचाइयां जो है उसे छू लेता है दोस्तों। इंसान को अपने करैक्टर को हमेशा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र देव उच्च के होते हैं, और शुक्र के दो अंश हैं, राहु और केतु। केतु अच्छे वाला है, राहु बुरे वाला है। अब राहु द्वादश में नीच के भी हैं, तो कुंडली में शुक्र को अच्छा रखेंगे तो केतु भी अच्छे रहेंगे दोस्तों। ये दोस्तों एक ग्रहों के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको धीरे धीरे हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस जो है अपलोड करते रहेंगे। आपको उस चीज़ से वो समझ आएगा कि कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह जो है वो अच्छा है वो बुरा है। तो कुंडली में केतु द्वादश में हो तो उपाय बिल्कुल ना करें, कानों में सोना पहने, केतु को पावर दें, एक्टिवेट रखें। घर में कुत्ता पाल सकते हैं दोस्तों आप। कुंडली में शुक्र द्वादश में हो तो उपाय बिल्कुल ना करें, अपनी वाइफ से बना के रखें। तो उपाय जो होते हैं दोस्तों वो नीच के ग्रहों के करने चाहिए। जो ग्रह आपको अच्छे फल देने के लिए आ रहे हैं उनके उपाय कभी ना करें। अब शनि देव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों और आप शनि के दान कर रहे हैं, लोहे का दान कर रहे हैं, तेल का दान कर रहे हैं, तो जो ग्रह आपको अच्छा फल देने के लिए बैठा हुआ है, आप उसी ग्रह के जो आपको बुरे फल देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो सप्तम भाव के शनि की कभी भी आपको दान नहीं करने चाहिए दोस्तों, चाहे कोई भी लगन हो आपका।
तो ये छोटे छोटे बातें दोस्तों होती हैं कि आपको ग्रहों की विवेचना का पता होना चाहिए कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं और किन ग्रहों के आपको उपाय करने चाहिए। उच्च के ग्रहों का कभी भी उपाय ना करें, दान ना करें। नीच के ग्रहों का कभी भी दान मत लें। बाकी दोस्तों धीरे धीरे हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें, तो लाइव सेशन भी हम इस चैनल के ऊपर शुरू कर पाएंगे दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों कि शनि राहु केतु किन कंडीशंस में हमें अच्छा और बुरा फल देते हैं, हमें किन स्थितियों में इनके उपाय करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आपका कोई बेसिक सजेशन हो, कोई टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें दोस्तों। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर एक का जो जवाब है वो दे सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।